हेलो स्टूडेंट्स से मेरा जो लास्ट लेक्चर हुआ था कि आप अगर ट्वेल्थ के बाद सीएस ज्वाइन करना चाहते हैं, ट्वेल्थ के एग्ज़ाम आप दे चुके हैं या अगर आप ट्वेल्थ पास आउट है या फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के बाद में आप सीएस कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपका सबसे पहला जो स्टेज होगा वो होगा जी एंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ेगा। आपको CSWT एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक, अब बच्चों का नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, सर हम CSWT में रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप CSWT में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो कैसे, किस वेबसाइट पे आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, क्या उसका प्रोसेस है, उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट स्कैन करने पड़ेंगे और उसकी फीस कितनी है। ठीक है जी, और बदले में आपको कौन कौन सी बुक्स मिलने वाली है, कौन कौन से रेफरेंस मटेरियल मिलने वाले हैं, ये सारी चीजें मैं आज के लेक्चर में, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो देखेंगे जी अपनी स्क्रीन पे, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ICSI की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। तो मैं आ गया जी यहां पे और मैंने यहां पे लिखा ICSI.edu। ठीक है जी, वेबसाइट आप देख लेंगे, मैंने लिखा ICSI.edu। आपको इस वेबसाइट पे आपको विजिट करना पड़ेगा। चलो जी, ये आपकी वेबसाइट ओपन हो गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो यहां पे ऑनलाइन सर्विसेज हैं इसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, बट आपको, आपका काम क्या है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, CSWT में रजिस्ट्रेशन कराना है। तो आप क्लिक करेंगे जी रजिस्टर फॉर CSWT। ठीक है जी, ये मैंने इस पे क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है CSWT का, कहता है CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। कहने का मतलब CSWT क्लियर करने के बाद, CSWT आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है उसको क्लियर करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेज पे चले जाएंगे। आपकी एंट्री हो जाएगी CS कोर्स में, और CS कोर्स में एंट्री करने के बाद जो आपको पहला स्टेज मिलेगा वो मिलेगा जी CS एग्जीक्यूटिव मिलेगा। ठीक है जी, उसके बाद आप यहां पे देखेंगे कैंडिडेट आर एडवाइज टू क्लिक ऑन द फॉलोइंग लिंक टू गेट डिटेल अबाउट कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन CSWT रजिस्ट्रेशन। अटेंशन, कहता है पहले आपको क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन कराने से पहले। तो बिफोर प्रोसीडिंग, रजिस्ट्रेशन कराने से पहले CSWT में आप इन चीजों की सॉफ्ट कॉपी ले लो। ठीक है जी, किन किन चीजों की सॉफ्ट कॉपी आपको बनानी है, एक तो आपकी फोटो होनी चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपको अगर रजिस्ट्रेशन कराना है तो सबसे पहले आप अपनी एक फोटो ले लो। उसके बाद आप किसी पेपर पे अपने सिग्नेचर कर लो और उसकी भी एक फोटो क्लिक करो। ठीक है जी, उसके बाद अगर फी में कंसेशन लेना चाह रहे हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, SC ST जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है, आप उसकी भी एक सॉफ्ट कॉपी बना लो, उसकी भी एक फोटो ले लो। ठीक है, इसके बाद ऑल द फाइल शुड बी प्रेजेंट इन वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट। क्या क्या फॉर्मेट होना चाहिए, जो भी आप फोटो ले रहे हैं वो JPG होना चाहिए या JPEG फाइल या PNG फाइल, इस टाइप से अदर फॉर्मेट आपको दे रखे हैं। मैक्सिमम अलाउड फाइल साइज इज 2 MB। फाइल साइज ऑफ स्टूडेंट फोटो शुड बी बिटवीन 20 KB से लेके 50 KB तक होना चाहिए, और सिग्नेचर का 10 KB से लेके 20 KB तक होना चाहिए। चलो जी, ये अगर आपने काम कर लिया तो आपको फिर अगले स्टेप पे जाना है। तो मान लो हमने ये काम कर लिया तो बताना पड़ेगा ICSI को हमने इनकी सॉफ्ट कॉपी बना ली है, तो आपको इन पे क्लिक करना है। मान लो जैसे मेरे पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, कोई बात नहीं, आप इस पे क्लिक मत करो। कहने का मतलब आपको पूरी फीस देनी होगी, आपको फीस में कोई भी कंसेशन नहीं मिलेगा।
चलो जी, कोई बात नहीं, हमें कंसेशन नहीं चाहिए, हम पूरी फीस देंगे। ये दो ऑप्शन मैंने टिक किए, उसके बाद मैं आ गया जी नेक्स्ट स्टेज पे आ गया। ठीक है जी, आ गया, नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन हो चुका है। कहने का मतलब अब आपको क्या करना है जी, आप देख सकते हैं यहां पे, अब आपको यहां पे देख सकते हैं, अब आपको बेसिक डिटेल फिल करनी है। आप नया रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको क्वालिफिकेशन लिखनी है। तो क्या आपने 10+2 पास कर लिया, या फिर क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट टू 10+2 कोई और आपने कोर्स कर रखा है जो इक्वल टू है जी 10+2 के इक्वल है, या अभी आपने 10+2 के एग्जाम दिए हैं। मैं मान लेता हूं 2022 के हिसाब से बात कर रहा हूं, और मैं मान लेता हूं अभी हमने केवल 10+2 के एग्जाम दे दिए हैं, अभी रिजल्ट आना बाकी है। ठीक है जी, तो हम कैसे रजिस्ट्रेशन कराएं, तो मैंने लिखा जी अपीयरिंग है इन 10+2 कोर्स में, एग्जाम हम दे चुके हैं। इसके बाद आप यहां पे लिखेंगे जी आधार नंबर लिखेंगे। ठीक है जी, जो भी आपका आधार नंबर है, मैंडेटरी फील्ड नहीं है, ठीक, अगर आप फिल करना चाहें तो करें, अदरवाइज इस मैंडेटरी नहीं है। तो जैसे मैंने लिखा जी यहां पे, ये मैंने आधार कार्ड यहां पे फिल कर दिया है। उसके बाद आगे देखा, आप अपने नाम के आगे जो टाइटल लगाते हैं, जैसे मान लो मैंने लिखा यहां पे मिस्टर, ठीक, मैं अपने नाम से फिल नहीं कर रहा हूं, ना अपना फोन नंबर यूज कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने अपने नाम से पहले भी एक फॉर्म फिल कर रखा है, और मैंने अपना फोन नंबर यूज कर रखा और अपनी ईमेल आईडी यूज कर रखी है, तो दोबारा से वो प्रोसेस फॉलो नहीं करने देगा। तो इसलिए मैं एक अलग नाम से यूज कर रहा हूं, मैंने लिखा मिस्टर सार्थक सरावगे। ठीक है जी, फर्स्ट नेम लिखेंगे, अगर आप मिडल में कुमार लगाते हैं तो मिडल में लिखेंगे कुमार, और लास्ट में अगर कोई और नाम यूज करते हैं तो आप अपना पूरा नाम लिखेंगे। जेंडर लिखेंगे जी। उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, और स्टार्टिंग में मैंने कहा कि हम कंसेशन नहीं ले रहे हैं, तो मैंने लिखा जी अपनी कैटेगरी लिख दी, जनरल कैटेगरी लिख दी। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और आप फीस में कंसेशन लेना चाहते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आगे जी डेट ऑफ बर्थ पे आ गए। ठीक है जी, तो मैंने यहां पे लिखा डेट ऑफ बर्थ में कोई भी मैंने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट की, ये लिखा जी मैंने, ये लिखा मैंने 4 जुलाई 1987। यहां पे आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, मैंडेटरी फील्ड है इसलिए मुझे भी फिल करना पड़ेगा। उसके बाद नेशनलिटी ऑलरेडी फिल हो रखी है, मोबाइल नंबर मैंने फिल कर दिया है जी। उसके बाद ईमेल एड्रेस, ठीक है जी, ईमेल एड्रेस भी मैंने फिल कर दिया है यहां पे। CSWT का एग्जाम सेंटर कौन सा रहेगा, तो यहां पे मैंने, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूं तो मैंने लिखा जी अपना दिल्ली। आप जहां भी रहते हैं, जहां भी एग्जाम आप देना चाहते हैं वहां का आप सेलेक्ट करेंगे। और दिल्ली में भी मैं रहता हूं जी वेस्ट दिल्ली में। उसके बाद यहां पे एड्रेस फिल करना है, मैंने अपना एड्रेस लिखा B66, ठीक है जी, कंट्री का नाम लिखा, मैं स्टेट सेलेक्ट करूंगा, यहां पे मैंने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया। उसके बाद यहां पे सिटी को सेलेक्ट करना है, ठीक है जी। उसके बाद यहां पे पिन कोड मैंने फिल कर दिया है। तो ये जो मैं काम कर रहा था ये मेरी बेसिक डिटेल्स की जानकारी थी। तो बेसिक डिटेल फिल करने के बाद मैं आया जी नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अगर नेक्स्ट पेज पे चले गए तो ठीक है, और अगर कोई भी इश्यू रहेगा, आपने कोई भी गलत जानकारी फिल की, गलत ईमेल आईडी डाला, तो ये वैसे भी अगले पेज पे नहीं लेकर जाएगा आपको। तो मैंने ये नेक्स्ट क्लिक किया।
ठीक है जी, यूनिक रिक्वेस्ट आईडी आ गया। और अगर बाई चांस आपका फॉर्म अभी इनकम्प्लीट रह जाता है तो ये जो यूनिक रिक्वेस्ट आईडी है ये आपके मेल पे आ चुका होगा या फोन नंबर पे आ चुका होगा। अभी मान लो आपको कोई काम आ गया, आप पूरा फॉर्म नहीं फिल कर पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, जब नेक्स्ट टाइम आप आईसीएसआई की साइट ओपन करेंगे, ठीक, तो रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, वहां पे यूनिक रिक्वेस्ट आईडी आपसे मांगेगा। तो आप जब ये रिक्वेस्ट आईडी डालेंगे तो जहां पे आपने फॉर्म छोड़ा था वहीं से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद अब आगे जी अपनी फीस की डिटेल पे आ गए कि आईसीएसआई सीएसडब्ल्यूटी के रिगार्डिंग कितनी फीस चार्ज करता है। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि आईसीएसआई क्लासेस फॉर सीएसडब्ल्यूटी, आईसीएसआई क्या करता है, सीएसडब्ल्यूटी स्टूडेंट्स के लिए बहुत शॉर्ट टर्म क्लासेस ऑर्गेनाइज करता है, बहुत शॉर्ट टर्म क्लासेस जिसमें सारे का सारा कोर्स कवरेज नहीं हो पाता। कोर्स कवरेज कैसे होगा, क्योंकि फीस आप देख सकते हैं आईसीएसआई क्लासेस के लिए केवल और केवल 1000 रुपीज फीस चार्ज कर रहा है। ठीक, तो आईसीएसआई आपसे जो चार्ज कर रहा है ये 2500 तो टोटल दिखा रखा है विदाउट क्लास फीस। अगर आप क्लास फीस को सेलेक्ट करते हैं तो ये 3500 हो जाता है। कहने का मतलब अगर आप क्लासेस नहीं लेते तो आईसीएसआई आपसे 2500 रुपीज चार्ज कर रहा है, और अगर आप आईसीएसआई की क्लासेस भी लेते हैं तो आईसीएसआई आपसे 3500 रुपीज चार्ज कर रहा है। मैंने मान लो आईसीएसआई से क्लासेस नहीं ली तो मैंने इसको सेलेक्ट नहीं किया, तो आपको अभी कितना देना है जी, 2500 देना है। बट मैंडेटरी नहीं है कि आप 2500 रुपए की पेमेंट करो। अभी भी आपके पास कुछ ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है, कहते हैं सीएसडब्ल्यूटी की आपको फीस 1000 रुपीज देना ही देना है, ये आपका आईसीएसआई का रजिस्ट्रेशन चार्जेस है। उसके बाद आपको ट्यूशन फीस लेना, जो आपकी कोचिंग क्लासेस थी, अगर आप वो नहीं लेना चाहते तो आपका 1000 रुपीज डिडक्ट हो गया, ये आपको देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद आईसीएसआई क्या करता है, एक एमसीक्यू की आपको एक बुक देता है, वो बुक लेना मैंडेटरी है, जिसके लिए आईसीएसआई 500 रुपए चार्ज करता है। ठीक है जी। उसके बाद मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, और एक होता है जी आपका करंट अफेयर का। अगर आप ये चारों की चारों बुक्स लेना चाहते हैं आईसीएसआई इंस्टीट्यूट से, हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं, तो आईसीएसआई उसके लिए भी 1000 रुपीज चार्ज करता है। ये लिखा जी स्टडी मटेरियल फॉर सीएसडब्ल्यूटी। ठीक है जी, कितना चार्ज करेगा, 1000 रुपीज। बट ये मैंडेटरी नहीं है। आपको लगता है कि आप तो आईसीएसआई का जो सॉफ्ट कॉपी है, जो सॉफ्ट स्टडी मटेरियल है, आप उससे स्टडी कर सकते हैं, तो आप इसको भी क्या करें जी, अनसेलेक्ट कर दें। तो आपकी फीस कितनी हो जाएगी, 1000 आपका रजिस्ट्रेशन चार्जेस प्लस 500 रुपए ये जो सिंपल क्वेश्चंस की बुक है ये आपको लेना जरूरी है। तो आपको फीस पे करना पड़ेगा, कितना, 1500 पे करना पड़ेगा। ठीक है जी, ये आपके ऊपर है, आप 1500 देना चाहते हैं या 2500 रुपए पे करना चाहते हैं या फिर 3500 पे करना चाहते हैं। यहां पे आपका फीस की डिटेल आपने सेलेक्ट कर ली, उसके बाद चलेंगे जी नेक्स्ट स्टेज पे। अब स्टार्टिंग में जो हमने फोटो को स्कैन किया था, ठीक, अपनी जो स्टूडेंट की फोटो उसको जो स्कैन किया था, जो सिग्नेचर को स्कैन किया था, या जो फीस में कंसेशन लेने के लिए जिन्होंने कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट होता है उसको जो स्कैन करके रख रखा है, उन सारे डॉक्यूमेंट को आपको यहां पे अपलोड करना है। तो जैसे मान लो मुझे यहां पे अपनी एक फोटो सेलेक्ट करनी है, तो मैं गया जी, अपलोड पे नहीं जाना, आपको फाइल को चूज करना है। मैंने यहां पे अपनी कोई भी एक फोटो सेलेक्ट की, मान लो मैंने ये एक अपनी फोटो सेलेक्ट की। केवल चूज करने से काम नहीं चलेगा, आपको इसको अपलोड भी करना पड़ेगा। जैसे ही अपलोड पे क्लिक किया, आप सामने देख सकते हैं मेरी फोटो अपलोड हो चुकी है।
उसके बाद जो मैंने सिग्नेचर जो स्कैन करके रख रखे हैं, जो फोटो क्लिक कर रखी है, ठीक है जी, उसको मुझे अपलोड करना है। मान लो ये मेरे सिग्नेचर हैं, इसको फाइल को मैंने चूज किया और इसको यहां पे अपलोड किया, तो ये मेरे सिग्नेचर भी अपलोड हो गए। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट, अगर किसी को फीस में कंसेशन लेना है और कैटेगरी का सर्टिफिकेट अपलोड करना है तो वो यहां से अपलोड करेंगे। मेरे पास ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं है, मैंने उसको स्कैन भी नहीं किया, मैं उसको अपलोड भी नहीं करके दिखा रहा हूं। तो आपने जो जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए वो आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं। उसके बाद आपको एक अंडरटेकिंग लेनी है कि जो भी आपने इंफॉर्मेशन दी है, कि मैं शपथ लेता हूं कि जो भी मैंने इंफॉर्मेशन दी है वो सारी सही है, उसमें कोई भी गलती नहीं है। ठीक है जी, और आप क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो अब तक जो भी आपने आईसीएसआई को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, जो भी आपने अपना नाम बताया, ठीक, जो आधार कार्ड बताया, जो फोन नंबर बताया, जो आपने एड्रेस बताया, जो आपने ईमेल आईडी बताया, जो आपने फीस का पैटर्न सेलेक्ट किया, वो सारी चीजें आपके सामने एक प्रीव्यू आ चुका है। ठीक है जी, आपको लगता है ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन ठीक है, तो आप चलिए जी नेक्स्ट पेज पे चलिए, एप्लीकेशन को कंफर्म कीजिए। अब आगे जी लास्ट ऑप्शन पे, अब आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए अब यहां पे आप सिलेक्शन करेंगे कि आप पेमेंट कैसे करना चाहते हैं। तो आ जाओ जी बिल डेस्क पे और यहां पे आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये इसने एक प्रीव्यू दिखाया है, तो आ जाओ जी प्रोसीड करो। CSWT में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, नाम बता रखा है, फोन नंबर आ गया जी, ईमेल एड्रेस आ गया, कितना अमाउंट पे करना है। तो मैंने कहा पेमेंट करने के बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास। आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके बाद आप इंटरनेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, आप वॉलेट से पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। तो यहां पे जैसे ही आप पेमेंट करेंगे वैसे ही आपका आईसीएसआई में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिया। अब आपने मान लो हार्ड बुक के लिए अप्लाई किया या नहीं किया, बट आपका मन किया कि मैं आज से ही स्टडी स्टार्ट करूंगा, तो क्या करें? बुक्स कहां से आएगी, कहां से नोट्स मिलेंगे? तो देखेंगे जी आईसीएसआई की साइट पे। अगर आपने हार्ड कॉपी के लिए अप्लाई किया तो कुछ दिनों में आपकी हार्ड कॉपी घर पे आ जाएगी। ठीक, जो स्टडी मटेरियल है उसकी हार्ड कॉपी क्या आ जाएगी जी, घर पे आ जाएगी। बट आपने हार्ड कॉपी के लिए अप्लाई नहीं किया और आप डाउनलोड करना चाहते हैं, CSWT का स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना चाहते हैं, तो कहां से करेंगे? तो आप आएंगे जी वापस आईसीएसआई की वेबसाइट पे आ जाएंगे। ठीक है जी, ये वापस होम पेज पे मैं आ चुका हूं और आप यहां पे नीचे जब जाएंगे इस पेज पे तो आप देखेंगे यहां पे CSWT लिखा हुआ है। ठीक है जी, यहां पे लिखा हुआ है CSWT, आपने यहां पे लिखा हुआ है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। तो जब आपने क्लिक किया तो यहां पे आ गया रेफरेंस रीडिंग मटेरियल आ गया आपके सामने, और आपके सामने आ गया CSWT का ई बुलेटिन आ गया। पहले मैं रीडिंग मटेरियल के बारे में बता दूं, तो जो आपका स्टडी मटेरियल है उसकी सॉफ्ट कॉपी ही यहां पे दे रखी है रेफरेंस रीडिंग मटेरियल के नाम से। ठीक, तो आईसीएसआई को जब आप 1000 रुपीज पे करते हैं तो आईसीएसआई आपको 2 हार्ड कॉपी भेजता है। एक होती है जी करंट अफेयर की, ये जो स्टडी मटेरियल नंबर 2 है ये करंट अफेयर का है। आप ओपन करके देखेंगे इसको, तो ये CSWT रेफरेंस रीडिंग मटेरियल ये करंट अफेयर का है और ये टोटल है जी 131 पेज का है। और जो रेफरेंस रीडिंग मटेरियल फर्स्ट था, आप जब इस पे क्लिक करके देखेंगे तो आप देखेंगे आपके बाकी के जो 3 सब्जेक्ट हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन है, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट है,
एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड लीगल एप्टीट्यूड है वो आपका रेफरेंस रीडिंग मटेरियल नंबर 1 में है। तो यहां से आप इन स्टडी मटेरियल को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये रहा जी, यहां पे सेव का ऑप्शन भी है। ठीक है जी। उसके बाद आईसीएसआई ने वेबसाइट पे सीएसडब्ल्यूटी ई बुलेटिन दे रखा है। मींस मंथली आईसीएसआई आपको अपडेट भी करता है कि इस मंथ के कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं। ठीक, इस मंथ में जैसे जून मंथ का अगर मैं आपके सामने ई बुलेटिन ओपन करूं तो आप देखेंगे उसमें प्रेसिडेंट का आपको मैसेज मिलेगा। ठीक, और जून महीने में अगर कोई करंट अफेयर है तो उसके बारे में डिटेल दे रखी है। उसके बाद कुछ सैंपल क्वेश्चंस भी आपको दे रखे हैं। तो मंथ वाइज आईसीएसआई ई बुलेटिन भी इश्यू करता रहता है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो मैंने ओपन किया जी एक बार आपको दिखाने के लिए कि ई बुलेटिन में होता क्या क्या है। तो आप देखेंगे यहां पे ये रहा जी आईसीएसआई का ई बुलेटिन, जिसमें आपको प्रेसिडेंट का मैसेज मिलेगा, करंट अफेयर मिलेंगे और सैंपल क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है जी। ये WTO के बारे में बता रखा है, जिसमें करंट अफेयर के बारे में पूछा जा सकता है आपसे। यहां पे आपको करंट अफेयर के बारे में बता रखा है, देखेंगे यहां पे करंट अफेयर के बारे में बता रखा है। और रिसेंटली जो करंट अफेयर है वो अग्निपथ से रिलेटेड है। उसके बाद आपको यहां पे बहुत सारे आपको सैंपल क्वेश्चन भी दे रखे हैं। सैंपल क्वेश्चन केवल और केवल करंट अफेयर के नहीं है, सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर है। जैसे बिजनेस कम्युनिकेशन के कुछ क्वेश्चन दे दिए, कुछ क्वेश्चन दिए जी लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग के। ठीक है जी। कुछ क्वेश्चन आप देखेंगे यहां पे, आप देखेंगे इकोनॉमिक्स के हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट के हैं, और आगे देखेंगे कुछ क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के भी दे रखे हैं। मींस आईसीएसआई पूरी तरह से आपके साथ है, आपको सारी की सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर रखी है। बड़ा आसानी से आप रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। ठीक, उसके बाद आज के लेक्चर में मैंने आपको यह बताया कि किस टाइप से आप आईसीएसआई में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको मेरे इस लेक्चर में अगर कोई भी डाउट लगता है तो आप फेस टू फेस आके भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं। आप लोगों को देख सकते हैं, मैं फैकल्टी हूं जी नितेश कुमार जायसवाल सीएस क्लासेस में, और मैं सीएसडब्ल्यूटी लेवल पे लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाता हूं। तो अगर आपको कोई भी डाउट है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड या कोचिंग से रेलेवेंट, तो आप लक्ष्मी नगर में, दिल्ली के अंदर लक्ष्मी नगर में मेट्रो गेट नंबर जब 5 से बाहर निकलेंगे तो सामने आपको बड़े बड़े बोर्ड दिखाई देंगे। तो आप रिसेप्शन पे जाके सीएसडब्ल्यूटी के इंचार्ज से आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं, आपको पूरी तरह से सारा सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है जी। आज का लेक्चर मैं यहीं एंड करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा आपको और सीएसडब्ल्यूटी के बारे में कुछ और बातें करेंगे। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।